या किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले के लिए सौभाग्य की बात होती है। तो फाइनल जीते कोई हारे कोई बात महत्व नहीं होता, महत्व होता है फाइनल तक पहुंचना और सतत प्रयास करना। प्रयास सबसे बड़ी जीत होती है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद के साथ अब मैं चाहूँगा कि पुष्परंजन जी कार्यक्रम को आरंभ कर सकते हैं। सर आभार सर। बांका बिहार के वरिष्ठ साहित्यकार हैं श्रद्धेय अनिरुद्ध प्रसाद विमल। उनकी एक गजल है कि जहां प्यार घर में मयस्सर नहीं है, जहां प्यार घर में मयस्सर नहीं है, वो केवल मकान है, कोई घर नहीं है। क्या बात है, बहुत आभार सर। जहां प्यार घर में मयस्सर नहीं है, वो केवल मकान है, कोई घर नहीं है। जहां एक दूजे से जलते हैं अपने, जहां एक दूजे से जलते हैं अपने, वहां पर तरक्की का अवसर नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, क्या खूब, क्या खूब, बहुत खूब। बहुत आभार सर। और आगे देखें कि समय की हकीकत जो है लिख न पाया, समय की हकीकत जो है लिख न पाया, कलमबाज हैं सब, वो शायर नहीं है। बहुत कलमबाज सर। और मेरे साथ जिसको है देखा सभी ने, मेरे साथ जिसको है देखा सभी ने, वो साथी है मेरा, वो रहबर नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूब। आप सभी का सुखेल फेडरेशन ऑफ इंडिया अरवल के तत्वावधान में आयोजित ऑनलाइन सुखेल लीग 2024 का आज फाइनल मैच है। आज डॉक्टर रजनी गुप्ता रामगढ़ झारखंड से एवं कमल नयन शर्मा होशियारपुर पंजाब से सुखेल खेलेंगे। निर्णायक मंडल विजयानंद विजय एवं सिद्धेश्वर सर द्वारा शहीदवरों को वार प्रदान किए जाएंगे। अब आज की मैच की प्रस्तुति है हेतु मैं निर्णायक मंडल से अनुमति चाहता हूं कि शहीदवरों को आमंत्रित करूं। हाँ जी, सहमति है जी। बहुत आभार सर। चूंकि खेल में वर्ण क्रम पद्धति प्रवृत्त है, अतएव पहली प्रस्तुति हेतु मैं आदरणीय कमल नयन शर्मा सर को सादर आमंत्रित करता हूं। कृपया अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। कमल नयन शर्मा सर, स्वागत है। मंच पर पधारे सभी आदरणीय जनों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और सुखेल फेडरेशन का। आज मैं अपनी प्रस्तुति डॉक्टर मधुभूषण शर्मा मधुर जी की पुस्तक दस्तक में से एक दो गजलों से करूंगा। पहली गजल कि सुनते तो हैं भूख गरीबी दूर करेंगी सरकारें, सुनते तो हैं भूख गरीबी दूर करेंगी सरकारें, क्या मालूम करेंगी या कहती ही रहेंगी सरकारें, क्या मालूम करेंगी या कहती रहेंगी सरकारें, जिसकी लाठी भैंस उसी की,
जिसकी लाठी भैंस उसी की भैंस भी आज न मान रही, जिसकी लाठी भैंस उसी की भैंस भी आज न मान रही, जान चुकी है चारा उसका चढ़ जाएंगी सरकारें, जान रही है चारा उसका चढ़ जाएंगी सरकारें। और जाने क्या जादू जाने जो बच जाएं गिरते गिरते, जाने क्या जादू जाने जो बच जाएं गिरते गिरते, कहना मुश्किल आखिर कितना और गिरेंगी सरकारें, कहना मुश्किल आखिर कितना और गिरेंगी सरकारें। और लाख सुधार करे कोई हालात न बदलेंगे लेकिन, लाख सुधार करे कोई हालात न बदलेंगे लेकिन, सुधरेगी हालत जनता की जब सुधरेंगी सरकारें। हो सत्ता में तो लूटो फिर, हो सत्ता में तो लूटो फिर, हो बिन सत्ता तो शोर करो, हो सत्ता में तो लूटो फिर, हो बिन सत्ता तो शोर करो, खेल यही बस मिलजुल कर कब तक खेलेंगी सरकारें। जैसी करनी वैसी भरनी, बात गले तब उतरेगी जब अपने सारे कर्मों का फल भुगतेंगी सरकारें, जब अपने सारे कर्मों का फल भुगतेंगी सरकारें। और एक गजल और इन्हीं की पुस्तक में से, दस्तक में से, कि जो किरदार से ही ना इंसान होंगे, जो किरदार से ही ना जो इंसान होंगे, वो फिर खाक हिंदू मुसलमान होंगे, जो किरदार से ही ना इंसान होंगे, वो फिर खाक हिंदू मुसलमान होंगे। है आखिर तो इखलाक भी चीज कोई, है आखिर इखलाक भी कोई चीज, उसी से खुदा और भगवान होंगे। और नहीं कोई दहशत परस्तों का मजहब, नहीं कोई दहशत परस्तों का मजहब, जुआ पे ही बस राम रहमान होंगे। और कहां शहर बहशत में मंदिर या मस्जिद, कहां शहर बहशत में मंदिर या मस्जिद, वहां बस मकाबिर या शमशान होंगे। और सियासत में डूबी जहां जिंदगी हो, सियासत में डूबी जहां जिंदगी हो, वहां मौत के सारे सामान होंगे, वहां मौत के सारे सामान होंगे। हुकूमत भी करने लगे जब तिजारत, हुकूमत भी करने लगे जब तिजारत, तो बाजार कुछ तो परेशान होंगे, तो बाजार कुछ तो परेशान होंगे। और एक गजल और, कि जब फिजा में गूंजती हो बागवां की दास्तां, कौन सुनता है वहां फिर गुलिस्तां की दास्तां। पत्थरों के शहर में हम दिल कहेंगे बस उसे, पत्थरों के शहर में बस हम दिल कहेंगे बस उसे, जो नजर को पढ़ के पढ़ ले बेजुबां की दास्तां, जो नजर को पढ़ के पढ़ ले बेजुबां की दास्तां। और इस जहां की कैद में हैं हम हमारे लफ्ज भी, इस जहां की कैद में हैं हम हमारे लफ्ज भी, छूट कर ही कह सकेंगे इस जहां की दास्तां। बोलता वो कम है लेकिन वाह क्या अंदाज है, बोलता वो कम है लेकिन वाह क्या अंदाज है, की कहां की बात उसने और थी कहां की दास्तां, की कहां की बात उसने और थी कहां की दास्तां। और राहबरों की दास्तानें बस वही है जानते, चलते चलते जो है सुनते कारवां की दास्तां, चलते चलते जो है सुनते कारवां की दास्तां। और एक शेर है कि बस उन्हीं खामोशियों में है करिश्मा ए वफा, बस उन्हीं खामोशियों में है करिश्मा ए वफा, बिन कहे कुछ कह गई जो दास्तां की दास्तां, बिन कहे कुछ कह गई जो दास्तां की दास्तां। और एक गजल और, हुकूमतें बदल गई उसी का ये कमाल है, हुकूमतें बदल गई उसी का ये कमाल है, जो कल तलक जवाब था वो बन चुका सवाल है, जो कल तलक जवाब था वो बन चुका सवाल है। बना हुआ है कुछ चतुर जनों का एक समूह सा, जरूरतों को आज की रहा जो कल पे टाल है, जरूरतों को आज की जो रहा जो कल पे टाल है। निरीह लोग पक्षियों से बस हैं फड़फड़ा रहे, निरीह लोग पक्षियों से बस हैं फड़फड़ा रहे, बिछा हुआ शिकारियों का इस तरह से जाल है,
बिछा हुआ शिकारियों का इस तरह से जाल है। और शेर सुनेगा कि गली गली सड़क सड़क पे लाश है घिसट रही, गली गली सड़क सड़क पे लाश है घिसट रही है, मांगता बदन कफन कफन पे भी बवाल है मांगता बदन कफन कफन पे भी बवाल है। और गले में चीख घुट रही, लबों पे बात रुक रही, समझ नहीं है आ रहा ये श्वास है कि काल है। क्या बात। अदालतें वकालतें नुमाइशें लगे न क्यों, अदालतें वकालतें नुमाइशें लगे न क्यों, जब आस्ती के सांप भी रहा विधान पाल है, जब आस्ती के सांप भी रहा विधान पाल है। और जहां निजी हितों का बोझ राजनीति ढो रही, वहां जनाब देश का रहे किसे ख्याल है, वहां जनाब देश का रहे किसे ख्याल है। और एक गजल नवनीत शर्मा जी की किताब सोने का झील में सोने का सिक्का में से, कि रोशनी जब कमाल करती है, रोशनी जब कमाल करती है, तीरगी भी सवाल करती है। आजकल इश्तिहारबाजी से मुफलिसी माला माल करती है। क्या बात, क्या बात। आजकल इश्तिहारबाजी से मुफलिसी माला माल करती है। वो है कम ज़र्फ जो ये कहते हैं, वो है कम ज़र्फ जो ये कहते हैं, जीना मुहाल करती है। क्या बात। उनको गैरत से क्या जिने अक्सर, उनको गैरत से क्या जिने अक्सर, बेहयाई निहाल करती है। क्या उनको गैरत से क्या जिने अक्सर बेहयाई निहाल करती हैं। बारिशें आए बारिशें जाएं, अब नदी खुद को ताल करती है। और अंतिम बोलना भूल गया जाओगे नवनीत, भूलना भूल गया जाओगे नवनीत, सच की आदत ये हाल करती है, सच की आदत ये हाल करती है। और अब मेरे ख्याल में मेरी 5 रचनाएं प्रस्तुति हो गई जी जी। और अब मैं अपनी रचनाओं पे आऊंगा। स्वागत है। सब रचना सुनिएगा कि यौवन पर जब आई चिड़िया, खुद पे ही शर्माई चिड़िया। चिड़िया देखिए क्या बिंब है इसमें, कि यौवन पर जब आई चिड़िया, खुद पे ही शर्माई चिड़िया, दाना चुगना एक मजबूरी, मौसम से घबराई चिड़िया। और छोड़ घरोंदा गांव का अपना, शहर में आ पछताई चिड़िया। छोड़ घरोंदा गांव का अपना, शहर में आ पछताई चिड़िया। और चुप चुप गुमसुम तब से रहती, चुप चुप गुमसुम तब से रहती, जाल में जब से आई चिड़िया, जाल में जब से आई चिड़िया। और शेर सुनिएगा साहब के स्वपन उमंगे ध्वनि तरंगे, स्वपन उमंगे ध्वनि तरंगे, सबने मिल पहलाई चिड़िया। स्वपन उमंगे ध्वनि तरंगे, सबने मिल भरमाई चिड़िया। और पंख कतर कर पहले उसके, सबने बस सहलाई चिड़िया। पंख कतर कर पहले उसके, सबने बस सहलाई चिड़िया। और आजादी के जोश में आकर शीशे से टकराई चिड़िया, आजादी के जोश में आकर शीशे से टकराई चिड़िया। और कुछ तो कह बरगद के घर को, कुछ तो कह बरगद के घर को, किसने आग लगाई चिड़िया। क्या बात। और छूट जाल से खुले गगन में, किस्मत पे मुस्काई चिड़िया। और मोह जगाकर मन बहलाकर, हो गई आज पराई चिड़िया, हो गई आज पराई चिड़िया। और एक और, जब गर्दिशों के दौर में कुछ ना सुझाई दे, जब गर्दिशों के दौर में कुछ ना सुझाई दे, तब भीतर की ओर देख कि कुछ तो दिखाई दे। और अपनी तो बस है चाह के फूले फले सभी, अपनी तो बस है चाह के फूले फले सभी, रहमो करम की मौला तू ऐसी कमाई दे, रहमो करम की मौला तू ऐसी कमाई दे। और गलियों में लुट रही है यूं अबला की आबरू, गलियों में लुट रही है यूं अबला की आबरू। अब दहशतों के दौर में वो क्या दुहाई दे, अब दहशतों के दौर में वो क्या दुहाई दे। और शेर सुनेगा साहब कि अब भी गुमा है हमको कि आजाद हैं यहाँ,
अब भी गुमा है हमको कि आजाद हैं यहाँ, आजाद है। तो बंदिशों के दौर की कुछ तो सफाई दे, तो बंदिशों के दौर की कुछ तो सफाई दे। अब चुपके से बात कह के हटता है क्यों कमल, चुपके से बात कह के हटता है क्यों कमल। अब जोर इतना दे कि सबको सुनाई दे, अब जोर इतना दे कि सबको सुनाई दे। क्या बात है। एक गजल है साहब और कि संबंधों के धागे उलझे शक के ताने बाने में, अपनी पूरी उम्र है गुजरी बस उनको सुलझाने में। क्या बात है। और अपनी अपनी मैं की धुन में सारे ही धुन सुर भूल गए, अपनी अपनी मैं की धुन में सारे ही सुर भूल गए। ढूंढो फिर से सरगम कोई खुद को याद दिलाने में। और नफरत की ना आग जलाओ शक की माचिस से यारो, नफरत की ना आग जलाओ शक की माचिस से यारो। कौन बहादुर माने हमको सूखी घास जलाने में। आंगन की दीवार ने देखो कैसे सब कुछ बांट दिया, अब तो शायद वक्त लगेगा इस मन को समझाने में। जर्रा जर्रा खुशियां महके फिर से अपनी वादी में, जर्रा जर्रा खुशियां महके सबसे फिर से अपनी वादी में। ईद दिवाली साथ मनाए उल्फत के मैं खाने में। भूली बिसरी कितनी यादें रह रह मन तड़पाती हैं, आओ फिर से ढूंढे उनको यादों के तहखाने में। पूजा जिनको चाहा जिनको रहबर जिनको माना था, हाथ उन्हीं का पाया हमने राह हमें भटकाने में, हाथ उन्हीं का पाया हमने राह हमें भटकाने में। और गिरना है आसान कमल जी गिरने की क्या बात करें, गिरना है आसान कमल जी गिरने की क्या बात करें। उठने की जो राह दिखाए बात है उस यार आने में, उठने की जो बात दिखाए बात है उस यार आने में। और एक और जीवन का आधार है नारी। ये आपकी तीसरी रचना हुई ना, ये आपकी तीसरी रचना हुई अभी जो पढ़ रहे हैं, तीसरी रचना। जीवन का आधार है नारी, मानव पर उपकार है नारी। पीड़ा दुख संत्रास का सहना इसकी क्षमता इसमें भारी। देव वही मुस्काए भैया जहां हो पूजी जाती नारी। युग बदला सन कितने बदले उसकी पीड़ा अब भी जारी। पुरुष कहाँ संपूर्ण होता जो ना पूरक होती नारी। अब वो आश्रित क्यों कर होगी विश्व विजयी है जग में नारी, विश्व विजयी है जग में नारी। और एक जो कुछ भी वे बोल रहे हैं संबंधों को तोड़ रहे हैं, बहकी बातें करके यहाँ वहां क्यों डोल रहे हैं। मकसद केवल नफरत ही जहर दिलों में घोल रहे हैं। झोंक आग पे पूरी बस्ती मौके से फिर गोल रहे हैं। दिल अपना समुद्र है बेशक भीतर खोल रहे हैं। कमल भी क्यों कर बिक जाता हम तो बस अनमोल रहे हैं, हम तो बस अनमोल रहे हैं। और एक और वह जो पीछे से वार करते हैं क्यों उनका एतवार करते हैं। बहुत शातिर हैं तुमको घेरेंगे वे मिलकर शिकार करते हैं। इश्क और जंग में सब जायज दिलो जां आर पार करते हैं। अब अपना हक मांग कर जरा देखो, अपना हक मांग कर जरा देखो। अर्जी लाइए विचार करते हैं, अर्जी लाइए विचार करते हैं। ताउम्र कर्ज रहा कायम वे कुछ ऐसा उधार करते हैं। और मैं हबीबों में था कल उनके अब रकीबों में शुमार करते हैं। और जाओ रूठों को भी मनाओ कभी रूठे हैं जहां निसार करते हैं। और किया जिस पर एतबार कमल वही उसको तार तार करते हैं, वही उसको तार तार करते हैं। और एक सुनाऊंगा सर एक कविता, पहरेदार। कि सुनो पहरेदार बीड़ी के धुएं से काली पड़ चुकी हैं तुम्हारी छाती की दीवारें। और सुरती घिसने से घिस चुकी हैं हाथ की सब रेखाएं। जानता हूं कि जागना बहुत मुश्किल है, तुमने अपनी हर रात गांव के खुशहाल कल के लिए होम कर दी है। दुनिया करती रही दिन के उजाले में काले धंधे और तुम सोए रहे बेखबर दिन की रौनक में।
दुनिया करती रही दिन के उजाले में काले धंधे और तुम सोए रहे बेखबर दिन की रौनक में। तुम्हारी खांसी और सुर्ती खिसने की आवाज गवाह है कि तुम पूरी रात पूरी ईमानदारी से जगे हो। सुनो पहरेदार, बेशक तुम रात भर बीड़ी फूंकना तंबाकू फांकना पर तुम जागते रहना। सुनो पहरेदार, बेशक तुम रात भर बीड़ी फूंकना तंबाकू फांकना पर तुम जागते रहना, क्योंकि तुम्हारे जागने से सोया है पूरा गांव, और अगर तुम सो गए तो ये गांव नहीं जग पाएगा फिर कभी। सुनो पहरेदार, तुम हो तो ये गांव है, तुम हो तो ये गांव है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। समय है साहब अभी कुछ? ये पढ़ा जाए सर। हाँ, तो एक और लीजिए सर। उगा कंक्रीट के जंगल, बेशक नाम कमाओगे, पर प्रकृति से उलझोगे तो परिणाम भयंकर पाओगे। पेड़ पहाड़ नदियां और नाले सब तो हमने सुखा ही डाले। बेमौसम गर्मी बारिश सर्दी, क्या ये सब है उसकी मर्जी? हर मौसम का समय था निश्चित, अब मौसम क्यों हुई निश्चित? उगा कंक्रीट के जंगल, बेशक नाम कमाओगे। आओ खुद से प्रश्न करें हम, उनके उत्तर खुद से ढूंढे हम। नदी के पथ पर कब्जा करना मकान बनाना क्या जायज है? पहाड़ों का सीना छलनी कर मकान बनाना क्या जायज है? नदी की धारा अपने पथ पर अविरल गति से बढ़ती जाती, परिचित है वह अपने पथ से बढ़ती जाती गिरा देती है जड़ से उसको रुकावट जो उसके पथ आती। पेड़ काटना क्या मुश्किल है, पेड़ पालना पर मुश्किल है। काटना क्या मुश्किल है, पेड़ पालना पर मुश्किल है। पहाड़ों से मिट्टी सरकेगी, नींव तुम्हारी तब दरकेगी। संभलोगे जब तक तुम खुद मिट्टी हो जाओगे। उगा कंक्रीट के जंगल, बेशक नाम कमाओगे, पर प्रकृति से उलझोगे तो परिणाम भयंकर पाओगे। क्या बात। और ये दो, ये ठीक है। एक है सर समय तो जी आप पढ़ते जाइए, वो अपने रोकेंगे। हे माते कोई ऐसा वर दे, एक वंदना से लिखी थी सर। वंदना में देखिए मैं क्या क्या लिख गया हूँ कि हे माते कोई ऐसा वर दे, हर सू जो उजियारा कर दे, जन मन का अंधियारा हर ले। पर ज्वलित दीप कोई ऐसा कर दे, हर ले जो जन मन की पीड़ा। हे माते कोई ऐसा वर दे, हे माते कोई ऐसा वर दे, और सकल अमंगल मंगल कर दे। सब कष्टों को जो हल कर दे, सूखे को भी जल थल कर दे, सहराओं को जंगल कर दे। हे माते कोई ऐसा वर दे, हे माते कोई ऐसा वर दे। अभावग्रस्त क्यों मानव जीवन, अभावग्रस्त क्यों मानव जीवन, तनावग्रस्त क्यों मानव जीवन। जन जन के जीवन में हे माते तू खुशियों का रस यूं भर दे। हे माते कोई ऐसा वर दे, हे माते कोई ऐसा वर दे। पवन हो निर्मल पानी, खलिहानों में हो गुड़धानी। पवन हो निर्मल पानी, खलिहानों में हो गुड़धानी। तन हो निर्मल मन हो निर्मल को हे माते बल दे। हे माते कोई ऐसा बल दे, और दिशाहीन है दिशा दिखा दे। सच्चाई के पथ पर ला दे, एक दूजे से उलझे मानव मन के भेद मिटा दे। हे माते कोई ऐसा वर दे, हे माते कोई ऐसा वर दे। तो ये बहुत धन्यवाद सर, आभार बहुत आपका समय समाप्त हुआ। अच्छा, इनकी कितनी रचनाएं हुई? जी, इनकी अपनी कितनी रचनाएं आपने पढ़ा? आपकी अपनी कितनी रचनाएं? 9 ना है। अब मैं आदरणीय सिद्धेश्वर सर से आग्रह करता हूँ, कृपया कमल नयन शर्मा सर की प्रस्तुति पर वार प्रदान करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद पुष्प रंजन जी। और निश्चित तौर पर फाइनल कार्यक्रम है, तो इसमें रचनाएं तो बहुत उम्दा किस्म की आई है, आगे भी आएगी मुझे उम्मीद है। और कमल नयन जी तो वास्तव में गज़ल की महफिल आज जमा दिए। आते ही उन्होंने महफिल जमा दी। वो आपने तो कुछ दूसरी भी कविताएं पढ़े, लेकिन उन्होंने दूसरों की जो रचनाएं पढ़ी, एक से बढ़कर एक उन्होंने आज अपनी प्रस्तुति दिया है। और उनका पढ़ने का अंदाज भी बहुत लाजवाब।
रहा उनका, तो हम दूसरी की रचनाओं के पर हम 5 का 5 देना चाहेंगे। जी कि सारी रचनाओं में हमने सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार होते हुए हमने देखा है, और इनकी अपनी जो रचनाएं हैं इसमें भी उन्होंने काफ़ी अच्छी अपनी प्रस्तुत, गजत उनका बहुत बढ़िया रहा है कि आज़ादी के जोश में आकर खुद से हम टकराए, इस तरह की बातें तो उनमें थी। और नफ़रत की ना आग जलाओ, शक की आग से यारो, इतनी बढ़िया बढ़िया पंक्ति उन्होंने गज़लों में प्रस्तुत किया, और इन्होंने प्रहार करते हुए सामाजिक विसंगतियाँ, जीवन की तमाम विसंगतियों को देते हुए, तो मुझे लगता है कि इनकी अपनी रचनाएं भी, सारी की सारी रचनाएं उन्होंने बहुत ही बढ़िया से प्रस्तुत किया है, और सारी रचनाएं उत्कृष्ट भी है, श्रेष्ठ भी है। इस मायने से मैं उनकी अपनी रचनाओं पर भी 9 से 9 का 9 देता हूँ। जी और प्रस्तुति में तो खैर कुछ काटने का तो सवाल ही नहीं उठता है, इसलिए मजबूर होकर मैं चाह कर भी उनके 1 नंबर भी नहीं काट पा रहा हूँ, उनको 5 का 5 नंबर प्रस्तुति पर भी देता हूँ। बहुत अच्छी प्रस्तुति रही आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत आभार सर। सिद्धेश्वर सर द्वारा 24 बार प्रदान किया गया कमल नयन शर्मा सर को बहुत शुभकामनाएं। अब मैं आदरणीय विजयानंद विजय सर से आग्रह करता हूँ, कृपया कमल नयन शर्मा सर को वार प्रदान करें। कम शब्दों में मैं अपनी बात कहूंगा, जैसा आगाज था उससे कहीं बेहतरीन इनका अंजाम था। तो कुल मिलाकर जी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, बहुत अच्छा लिखते हैं, और इनकी सभी चीजें फाइनल जो है सचमुच फाइनल जैसा है, एकदम जो अंग्रेजी में कहते हैं सुपर, तो उस तरह का आयोजन हो गया है। और उम्मीद है कि हर साहित्यवर बेहतर से बेहतर आज प्रस्तुति देगा। तो पुष्प मैंने इन्हें दिए हैं 5, वार मैंने दिए हैं 9, और प्रस्तुति पर तो 5 बनते हैं इनके, पूरे के पूरे मार्क्स, फुल मार्क्स, 100 में 100। सर सादर प्रणाम। 24 बार बहुत आभार सर, विजयानंद सर, 24 बार प्रदान किया गया। आज की अपनी प्रस्तुति में कमल नयन शर्मा सर द्वारा कुल 48 बार अर्जित किया गया।